नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन सचिव ने दिए निर्देश। डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने दिए निर्देश। हरिद्वार नैनीताल में बढ़ रहा जल स्तर, सावधानी बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा रखते हुए करे आवागमन का नियंत्रण, दुर्घटना की स्थिति में जल्द करे कार्रवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और इसको देखते हुए यात्रा करें और सावधानी बरतें। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपदा प्रबंधन सचिव ने निर्देश दिए हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा की ओर से निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार नैनीताल में बढ़ रहा है जल स्तर, सावधानी बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा रखते हुए करें आवागमन का नियंत्रण, जो है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपदा प्रबंधन सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 33 प्रस्तावों पर मोहर लगी। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लिनिकल एसोसिएटेबल मैनेजमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिली है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को भी 1 साल बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट में ड्राफ्ट को हरी झंडी भी मिल गई है। 70,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य है और 2.5 लाख रोजगार की उम्मीद जताई जा रही है। से मंत्रिमंडल के समक्ष जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है दिसंबर माह में, उसके बारे में माननीय मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया और उनसे निर्णय प्राप्त किया गया है। मैं संक्षेप में इसके बारे में आपको बता दूं कि ये हमारे इन्वेस्टर समिट का जो मेगा इवेंट होगा वो दिसंबर माह में होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन संभावित है। अगस्त माह से हम लोगों के रोड शो शुरू होंगे, जो मुख्य रूप से इस प्रदेश और देश के अंदर मिलाकर 9 रोड शोज किए जाएंगे। काशीपुर, रुद्रपुर, ये एक हमारा कुमाऊं का होगा और गढ़वाल क्षेत्र में हरिद्वार में ये किया जाएगा। बाकी मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, ये जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर ये रोड शोज आयोजित होंगे, जहां पर इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत होगी, जहां सभी वरिष्ठ अधिकारी आवश्यकता अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे। इसके अतिरिक्त 2 विदेश यात्राओं का भी प्रपोजल है और उस पर भी मंथन चल रहा है कि इसको कहाँ विदेश यात्राएं जहां पर हम इन्वेस्टमेंट अच्छे ढंग से ला सकें। इसमें सबसे पहला मद हमारा ये पर्यटन विभाग का था, या पर्यटन विभाग का प्रस्ताव ये था कि जो पटेल नगर में हमारा पुराना कार्यालय है वहाँ पे हम लोग एक बिजनेस होटल लेकर के आए और उसमें लगभग हमारा इसमें जो राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा वो लगभग 60 साल के संचालन में लगभग 247 करोड़ की इसमें आय होने की इसमें संभावना है। तो इस पे माननीय मंत्रिमंडल, इसको पीपीपी के माध्यम से किया जाएगा, तो इसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। ये बिजनेस होटल में जी ये 30 साल का है, मतलब अभी 30 साल के लिए बिड करेंगे और अनुमानित आय जो 60 साल में होगी 247 करोड़ के आसपास। अब देखिए ये आपका चूंकि वेरी करता है हर साल में, लेकिन अगर आप टोटल देखेंगे तो लगभग 247 करोड़ का है पूरे पीरियड में। इसमें ये आय होगी सरकार को इसमें। 30 साल में 247 नहीं, ये है आपका फर्स्ट टाइम तो 30 साल के लिए करेंगे, तो इसमें पहली बार 30 साल के लिए करेंगे और उसको फिर आगे 30 साल के लिए और इसको संशोधित शुल्क के साथ आगे कर सकते हैं उसमें। तो लगभग 247 करोड़ ये 60 साल की आय हमारी है। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही कांवड़ मेले के दौरान तरह तरह की कांवड़ यात्राएं देखने को मिल रही हैं। कोई मनोकामना पूरी करने के लिए कांवड़ यात्रा उठा रहा है, तो कोई मनोकामना पूरी होने के बाद। वहीं उत्तर प्रदेश शामिल हरिद्वार पहुंचे एक कांवड़िया ने अपनी मनोकामना नहीं बल्कि देश के शहीदों के लिए कांवड़ उठाई है। कांवड़िया के नाम है विजय हिंदुस्तानी, जिसने न केवल अपने शरीर पर 251 शहीदों के नाम गुदवा कर टैटू बनाए हैं, बल्कि 51 छोटे तिरंगे झंडे भी
पिन से गोदकर शरीर पर चिपकाए हैं। वहीं आपको बता दें कि विजय हिंदुस्तानी का कहना है कि देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों की सलामती की मनोकामना लेकर वो कांवड़ यात्रा लेने हरिद्वार पहुंचे हैं और पुलवामा अटैक के बाद देश के शहीद हुए 251 वीर जवानों के नाम उन्होंने अपने शरीर पर गुदवाए हैं। मैंने भोले बाबा से हमारे जवानों की रक्षा हेतु जो हमारे सैनिक बॉर्डर पर है, पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमने उनकी रक्षा के लिए भगवान उनको सुरक्षित रखे, कोई जवान देश के अंदर शहीद ना हो। जो जवान शहीद हो जाता है उसकी माँ से पूछ कर देखो, उसकी माँ के आंसू पूरे जीवन निकलते हैं। तो भोले बाबा से यही कृपा करते हैं कि कोई हमारा देश का जवान शहीद ना हो, बल्कि देश आगे बढ़े और देश फतेह हासिल करे। सोच के ये हमने 51 तिरंगे बोल रखे थे कि अब की बार कांवड़ पे सैनिक की सुरक्षा हेतु हम कांवड़ लेके आएंगे उनकी रक्षा के लिए। जनपद उधम सिंह नगर में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने ई समाधान चौपाल की एक अच्छी पहल की शुरुआत की थी, जिसमें जसपुर तहसील के गांव मुरलीवाला में ई समाधान चौपाल का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि समाधान चौपाल के माध्यम से मुरलीवाला की ओर से आसपास के ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। इस चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग और वन विभाग के साथ साथ अन्य विभाग भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से ग्रामीणों की 13 शिकायतों को सुना गया और उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए गए। तो आपको बता दें कि ई चौपाल को लेकर जो है लगातार यह जो स्कीम है वो लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा लगातार जो है अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा जा रहा है और अधिकारी भी जो है उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कर उनको संतुष्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ई चौपाल में जो है अधिकतर ग्रामीण लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं विकास को लेकर, और इसमें तमाम तरीके के विभाग हैं वो सम्मिलित हैं। स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, साफ सफाई की बात हो, हर तरीके के विभाग की जो है यहाँ पर समस्याओं को जो है सुना जा रहा है और लोगों को तुरंत इसका निस्तारण भी जो है उनकी समस्याओं का करा जा रहा है। तो आपको बता दें लगातार जो है अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जा रहा है और अधिकारियों के द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण भी जो है कहीं ना कहीं अधिकतर जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं ई चौपाल से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी और इसका मतलब भी आप अच्छे से जानते ही होंगे। ऐसा ही इन दिनों वन निगम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल वन विभाग और वन निगम की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि वन निगम के अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों पर उत्पीड़न, गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मामले में पेड़ों के अवैध कटाव से जुड़ा हुआ है, जहां वन विभाग ने वन निगम को यूकेलिप्टस काटने का परमिशन दी थी। इसी परमिशन के बीच माफियाओं ने चोरी छुपे जंगल में पेड़ों को काट लिया। वहीं आपको बता दें कि डीएफओ ने ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने पर वन निगम पर डाल दिया है, जिसके बाद निगम पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट पर वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध पातन पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी। उसी संहिता के आधार पर इनके ऊपर पीढ़ी डाली गई है। इसमें कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती परेशान करने की नीयत से या किसी अन्य कारण की वजह से हमने उनको पीढ़ी उनके ऊपर बड़ी आरोपित की है। पीढ़ी नियमानुसार ही पीढ़ी बड़ी है और उसमें कोई अन्य कोई कारण नहीं है।
अब खबर रामनगर से है, जहां देवीपुरा बासी टीला इलाके में खेत की मेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के बाद दोनों पक्षों की ओर से 7 लोग घायल हो गए थे, जिसमें एक पक्ष ने एक महिला पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पीड़ित महिला का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो आपको बता दें कि एक खूनी संघर्ष का जो मामला है वो रामनगर से सामने आया है, जहां पर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई और जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि इसमें एक महिला की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि इसमें एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष की महिला पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उसके ऊपर फावड़े से हमला किया गया, जिसके बाद महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि महिला का शव पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस इस मामले की आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा है। शुक्रवार को कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई, वहीं गढ़वाल मंडल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं आपको बता दें कि मौसम केंद्र निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में अगले 4 दिन में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी ना होने पर यात्रा टालने की अपील की है। विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 13 तारीख के बीच की बात करें, पूरे वीक तक की जो है, तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। मैं ये कहूँगा कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख की बात करें 3 दिन, तो इसमें एक्टिव मानसून रहेगा। तो एक्टिव मानसून से कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो सामान्य से डे टू डे में सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक अगर बारिश होती है तो उसको एक्टिव मानसून कंडीशन कहा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कहूँगा एक्टिव मानसून जो है वो अभी आगे आने वाले 3 दिन जो है उसमें आप कह सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन जाकर राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सीएम और राज्यपाल की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली और जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि यह भी जानकारी बताई गई है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपने 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में थे, तो उन्होंने इस संदर्भ में भी राज्यपाल से बातचीत की। गौरतलब है कि प्रदेश में इन दिनों 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा चल रही है। इस संदर्भ में भी उन्होंने राज्यपाल को अवगत कराया। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जैसे ही मंत्रिमंडल में पद भरे जाएंगे वैसे ही ये सरकार गिर जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को अगर को ये सिखाया जा रहा है कि 2-3 पद खाली रखें तो सही सिखाया जा रहा है ताकि उनकी सरकार बची रहे। तो आपको बता दें कि हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उनके द्वारा सीएम पुष्कर सिंह धामी को हिदायत दी गई है कि अगर उनको कुछ पदों को खाली रखने के लिए कहा गया है तो वो सही कहा जा रहा है ताकि उनकी सरकार बच सके। आपको बता दें कि हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कि जिनके द्वारा जो है इस वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी पर तंज कसा गया है, जिसमें उनकी सरकार को गिरने को लेकर उनसे बातचीत की गई है। और वहीं आपको बता दें कि ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी। तो इसलिए
धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का हुआ शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव निनाद का आगाज। परंपरागत लोक वाद्यों का बढ़ाया गया सम्मान। वहीं आपको बता दें कि सीएम का असम के लोक कलाकारों ने किया सम्मान। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव निनाद की जो है वो आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि सीएम का असम के लोगों के द्वारा जो है सम्मान किया गया है। वहीं प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक का शुभारंभ हो चुका है, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का है ये जो आगाज हुआ है, इसको लेकर सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने पर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का न्यायालयों में दबाव होने के चलते राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराई हुई है और देश की संवैधानिक व्यवस्था को खुर्द-बुर्द व समाप्त कर रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस संवैधानिक व्यवस्था को खुर्द-बुर्द करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। उसी के तहत हम सब के नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त किया गया है और उनकी सदस्यता को बहाल करने के लिए आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर पुतला दहन किया गया और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को चेताया गया है कि संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने के लिए और उसके साथ साथ राहुल गांधी की सदस्यता को पुनः बहाल करने के लिए आज ये पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी से बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को कुमाऊं में कुछ जिलों में भारी बारिश हुई, वहीं गढ़वाल मंडल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी न होने पर यात्रा टालने की अपील की है। तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। मैं ये कहूँगा कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख की बात करें 3 दिन, तो इसमें एक्टिव मानसून रहेगा। तो एक्टिव मानसून से कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो सामान्य से डे टू डे में सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक अगर बारिश होती है तो उसको एक्टिव मानसून कंडीशन कहा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कहूँगा एक्टिव मानसून जो है वो अभी आगे आने वाले 3 दिन जो है उसमें आप कह सकते हैं 8, 9 और 10 तारीख को जुलाई में। और इसी तरह जब 11, 12, 13 में जाएंगे, 11, 12 में और खासकर मैं बात करूं तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली, तो वो विग्रस मानसून वाली सिचुएशन भी मैं समझता हूं कि 11, 12 में हमको मिल जाएगी। राज्य का चौपर स्वास्थ्य सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी पतलीता लगाने का काम कर रहा है जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पित किया है, जिसमें आपको बता दें कि सिकल सेल
एनीमिया मुक्त भारत के तहत देश में बड़े रूप में कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में पिछले दिनों व्यवस्थाओं को ही चौपट कर रखे दिया गया है। मैं आपको बता दें कि NFHS के अनुसार राज्य की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बता दें कि जिलों की जनसंख्या के अनुसार नमूना के आकार अलग अलग था, जबकि आपको बता दें कि 5 जिलों में एनीमिया में वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से पहाड़ी जिलों चमोली, अल्मोड़ा और देहरादून को लेकर चिंतित है, जहां समस्या लगभग 9 अंक बढ़ गई है। अभियान जो है यहाँ पे चल रहा है और लगातार स्कूल्स में भी एंड राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भी लगातार हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स जाती हैं स्कूल्स में भी एंड इंटर कॉलेजेस इत्यादि में भी। और आने वाले समय में महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन में जो है ये हमारा फोकस है कि जितना हम लोग कम कर सकें हम लोग कम करें। एसएसपी हरिद्वार ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ कावड़ पट्टी का दौरा किया है। आपको बता दें कि एसएसपी अजय कुमार ने रुड़की मंगलोर होते हुए नासन बॉर्डर तक ये दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कावड़ यात्रा को लेकर चर्चा भी की। इस दौरान उनके साथ में अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। कावड़ यात्रा पूरे अपने चरम पर चल रही है और सिटी में भी व्यवस्थाएं सारी ठीक है, लेकिन देहात में भी किस हिसाब से कावड़िया तो आप देख रहे हैं कि कावड़ पट्टी पर लगातार चल रहा है। साथ ही साथ कुछ हमारे फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट हम चेक करते रहते हैं, वहाँ पर समस्या ना हमारे जो कर्मी ड्यूटी पर लगे हैं। और साथ ही साथ जब रास्ते में आप विजिट करके लोगों से जानकारी करते हैं तो छोटी मोटी समस्याएं उसको दूर कर दिया है समय रहते, क्योंकि डाक कावड़ अभी महत्वपूर्ण हमारी शुरू होने वाली है। 11 तारीख से और 10 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगी। तो ये नहर पटरी के जो कावड़ी है वो भी हाईवे पर आएंगे, साथ ही साथ नहर पटरी पब्लिक के यूज के लिए रखी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की आगे जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।